दोस्तों हमने आपको परसों पोल ट्रैकर का जो सर्वे रिपोर्ट आया था, करीब 5,03,014 सैंपल्स जिसके सर्वे में कलेक्ट किए गए, 5 लाख लोगों से बातचीत की गई और उसके बाद निष्कर्ष निकाला गया। हमने आपको वो पूरा खबर डिटेल में बताया था कि राहुल गांधी इस वक्त बिहार में युवाओं में सबसे लोकप्रिय हो चुके हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें और राज्य के स्तर की बात करें तो तेजस्वी प्रसाद यादव 43% जनता की पसंद है। नीतीश कुमार से बहुत आगे निकल चुके हैं और इस बार जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें एनडीए गठबंधन की हालत खराब हो सकती है। वो रिपोर्ट आपने देखा होगा। अब दोस्तों इस वीडियो में आपको हम पोल ट्रैकर का ही एक और सर्वे रिपोर्ट जो अब खुलकर निकलकर सामने आया है उसके पूरे आंकड़े आपसे हम साझा करेंगे। आपको हम बताएंगे कि बिहार में जो अलग अलग इलाके हैं, उत्तर बिहार कह लीजिए, सीमांचल कह लीजिए, तिरहुत का इलाका कह लीजिए, मगध डिवीजन कह लीजिए जिसमें औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, शाहबाद के 22 विधानसभा, उस इलाके को कह लीजिए, मिथिलांचल पकड़ लीजिए, सभी अलग अलग क्षेत्र में जो बिहार को विभाजित करके जो एग्जिट पोल आया है, जो सर्वे रिपोर्ट आया है, उसमें कौन सी गठबंधन को बढ़त मिल रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के गढ़ मिथिलांचल वो सरजमी है जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत जबरदस्त बढ़त मिलती है। लेकिन दोस्तों इस बार मिथिलांचल की जनता भी बदलाव के मूड में है और इस सर्वे रिपोर्ट में उसका साफ संकेत मिल रहा है। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम जो मगध का इलाका है, मगध का इलाका मतलब आप पकड़ लीजिए नालंदा से नवादा, गया, जहानाबाद और शाहबाद के 4 जिले, भोजपुर, कैमूर, बक्सर और रोहतास, करीब इन 67 जिलों में जो 69 सीट हैं, 69 सीट्स, उस पर सर्वे रिपोर्ट क्या कहता है। ग्राफिक्स देखिए दोस्तों, मगध के 69 सीटों पर एनडीए गठबंधन को 19 से 38 सीटें मिल सकती है। मतलब अधिक से अधिक 38 सीटें और कम से कम ये 29 सीटें हो सकती है। इंडिया गठबंधन को 31 से 37, मतलब तेजस्वी यादव की जो गठबंधन है उसे 31 से 37 और वोट प्रतिशत भी देखिए 45% एनडीए गठबंधन को और 46% इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। जनसुराज का खाता भी नहीं खुलेगा, हालांकि 2-2.5% वोट उनको मिल सकता है, लेकिन खाता खुलने की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा दोस्तों निर्दलीय जो है वो भी यहाँ पर 7% वोट लाएंगे, लेकिन मतलब 2-3 सीटें जीत जाए तो जीत जाए वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर कांटे का मुकाबला जो है, देखिए शाहबाद गढ़ है, 2020 के आंकड़े बताते हैं कि शाहबाद के इलाके में जो 22 विधानसभा सीटें हैं 19 पर महागठबंधन जीती थी। ये वो इलाके हैं जहां पर जो वाम दल है, जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, उनकी बड़ी जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। तो इस इलाके में बीजेपी वैसे भी कमजोर है और इस बार के आंकड़े बता रहे हैं कि हो सकता है कि 2020 वाला रिपीट हो जाए। मतलब अगर नवादा, नालंदा और गया के इलाके में महागठबंधन अच्छा परफॉर्म कर दे तो बाकी का जो औरंगाबाद से लेकर शाहबाद का बेल्ट है वहां पर महागठबंधन वैसे भी मजबूत है। तो बराबर कांटे की टक्कर यहां पर जो सर्वे रिपोर्ट है वो बता रही है। अब दोस्तों अगला आपको हम रिपोर्ट बताते हैं उत्तर बिहार। उत्तर बिहार मतलब पूर्णिया कह लीजिए, कटिहार कह लीजिए, मधुबनी कह लीजिए, दरभंगा कह लीजिए, सीतामढ़ी कह लीजिए, सुपौल कह लीजिए, सहरसा सुपौल का जो इलाका है, जो उत्तर बिहार का बेल्ट है, यहाँ दोस्तों करीब 73 सीटें हैं। 73 सीटों का सर्वे अलग किया गया है। देखिए 69 सीटें मगध बेल्ट में और उत्तर बिहार में करीब 73 सीटें। अब ग्राफिक देखिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं सारे रिपोर्ट। एनडीए गठबंधन यहां पर फिसड्डी साबित हो सकती है। एनडीए गठबंधन को यहां पर 28 से 35 सीटें, 41% वोट शेयर, इंडिया गठबंधन को 33 से 37 सीटें। मतलब यहां पर जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन वो लीड ले सकती है, करीब 33 से 37 सीटें, 44% वोट प्रतिशत। जनसुराज को 1 सीट अगर अधिक से अधिक जीतेगी 3% वोट उनका रहेगा और जो अन्य दल हैं उन्हें 1 से 4 यानी 12% वोट जो है वो अन्य पार्टियों को भी मिल सकता है। जैसे उसमें आप एआईएमआईएम कह सकते हैं, कटिहार पूर्णिया के इलाके में वो सीट चुनाव लड़ती है, तो उन पार्टियों को भी 10 से 12% वोट जा सकता है। तो वो जो इलाका है उत्तर बिहार का, वहां पर भी तेजस्वी प्रसाद यादव की पकड़ मजबूत हुई है। अगली मतलब जो इलाका है आंध्र प्रदेश, जो बांका का इलाका है, भागलपुर का इलाका है, 27 सीटें जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। देखिए यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 11 से 17 सीटें, इंडिया गठबंधन को 9 से 13 सीटें, जनसुराज को 1 सीट और अदर्स को 1 से 3 सीटें। मतलब यहाँ पर एनडीए गठबंधन बढ़त बना सकती है, यहाँ पर एनडीए गठबंधन को अधिक सीटें मिल सकती है। हालांकि 27 सीट का ही आंकड़ा है, सीट कम है। अगला देखिए दोस्तों सीमांचल। सीमांचल से क्या खबर है, सीमांचल में कौन सी पार्टी
का क्या हश्र होने वाला है, कौन सी पार्टी बाजी मारने वाली है, नजर डालिए दोस्तों। एनडीए गठबंधन 8 से 11 सीट, देखिए यहाँ 25 सीट है सीमांचल में और उसमें 8 से 11 सीट 43% वोट एनडीए गठबंधन, 11 से 13 मतलब यहाँ पर इंडिया गठबंधन लीड ले रही है। यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी का जो गठबंधन है वो लीड ले सकता है। 11 से 13 सीटें, वोट प्रतिशत 43 ही रहेगा, जनसुराज को 3% और अदर्स को 1 और 11%, यानी यहां पर भी जो एआईएमआईएम है वो वोट कटवा के रूप में साबित हो सकती है, क्योंकि 11% जो वोट शेयर बढ़ रहा है वो सीमांचल के इलाके में एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जा सकता है। अब दोस्तों आपको हम बताते हैं मिथिलांचल में क्या होगा। मिथिला मां सीता का भूमि, कई जिले हैं उसके अंदर। अब यहां पर दोस्तों जो 50 सीटें हैं, देखिए 50 सीट का मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूं। यहां पर एनडीए को 18 से 21 सीटें और इंडिया गठबंधन को 27 से 31 सीटें। मैंने आपको क्या बताया था कि मिथिलांचल में इस बार लालटेन जल सकता है, पंजा चल सकता है। इस बार मिथिलांचल कुछ बदलाव करने के मूड में दिख रहा है। तो आंकड़े बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को 18 से 21 और 38% वोट शेयर रहेगा, इंडिया गठबंधन को 27 से 31 41% वोट शेयर रहेगा, प्रशांत किशोर की जनसुराज को 1 सीट 4% वोट शेयर रहेगा और अदर्स को 1 से 3 सीट और 17% वोट शेयर रह सकता है। मतलब कुल मिला जुलाकर जो आंकड़े वही आ रहे हैं कि 121 से 131 के बीच करीब करीब 126 सीटें जो हैं, 126 सीटें जो हैं वो महागठबंधन जीत सकती है। और तेजस्वी प्रसाद यादव इस गठबंधन में रहते हुए भी, मतलब वाम दल, राजद, मुकेश सहनी की जो पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी और कांग्रेस, ये चारों दल मिलकर इस बार बिहार में नीतीश कुमार को परास्त कर सकते हैं। देखिए एंटी इनकम्बेंसी बहुत भारी फैक्टर बना हुआ है बिहार में और बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पैनिक मोड में है। भारतीय जनता पार्टी, ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं चल पाया। ऑपरेशन सिंदूर को भरपूर प्रयास किया गया बीजेपी की तरफ से, उनके आईटी सेल की तरफ से कि उसे जमीन पर उतारा जा सके, लेकिन जनता में उसकी स्वीकार्यता न के बराबर हुई। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों ये सर्वे रिपोर्ट पोल ट्रैकर का साफ बता रहा है। और दोस्तों ये बहुत बड़ा सर्वे रिपोर्ट है, करीब 5 लाख लोगों से बातचीत की गई, हर जिले में करीब 15,000 लोगों से बातचीत हुई है और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि इस बार तेजस्वी यादव जो है वो लीड ले सकते हैं। तो दोस्तों बिहार के अलग अलग इलाकों का मैंने आपको सर्वे रिपोर्ट बताया और इसके पहले वाले वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो परसों आप जाकर देख सकते हैं। हमने डिटेल में बताया था कि किस गठबंधन को कितनी सीटें, वोट प्रतिशत, सबसे पॉपुलर फेस, बहुत सारे आंकड़े थे उसमें। लेकिन आज क्षेत्र वाइज भी हमने बता दिया। तो दोस्तों आप जिस क्षेत्र से हैं हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस इलाके से हैं, आपके इलाके में क्या स्थिति है महागठबंधन की और एनडीए गठबंधन की। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।